हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू साउंड प्रो। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को सिखाऊंगा 3030 7 एम्पियर विद 12012 2 एम्पियर कॉपर ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग कैलकुलेशन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, ट्रांसफार्मर की कैलकुलेशन के लिए मैं यूज करूंगा 3 नंबर की कोर का। कोर के ऊपर इसके साइज लिखे हुए, आप चाहते हो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए, मैंने एक डायग्राम बनाया 3030 प्लस 12012 और इनपुट में मैंने लिए 230 वोल्ट एसी। आप इसकी जगह 220 से 240 वोल्ट अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। तो फर्स्ट स्टेप जो होता है हमारा कैलकुलेशन का, वो होता है ट्रांसफार्मर का वी कैलकुलेट करना, या फिर आप इसको वी आई या पावर भी बोल सकते हो। तो इसके लिए हम ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वोल्टेज और एम्पेयर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो सेकेंडरी के जो फर्स्ट लूप था वो हमारा 3030 का था, तो 30 प्लस 30, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसके एम्पेयर से जो कि है 7। इसी तरह से 12 प्लस 12 और इसके एम्पेयर हैं 2। सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए आंसर निकल के आया 468, यानी कि हमारे ट्रांसफार्मर का जो वी है वो है 468। अब स्टेप 2 की तरफ चलते हैं, जो कि है स्टैक एरिया कैलकुलेशन, जिसे आप स्टैक कैलकुलेशन भी बोल सकते हो। इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है 1.152 अंडर रूट वी ए। वी ए की वैल्यू पुट कर लेते हैं इसके अंदर। वी ए की वैल्यू आपको यहां से मिल जाएगी। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। आंसर आप देख लीजिए 24.9215। अभी जो आंसर हमारा निकल के आया है यह सेंटीमीटर स्क्वायर में। इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा इंच में, क्योंकि हम आगे की कैलकुलेशन इंच में करेंगे। सेंटीमीटर स्क्वायर से जब हम इंच में कन्वर्ट करते हैं तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड बाय 6.452। इसके अकॉर्डिंग वैल्यू पुट कर लेते हैं। मैं आपको सोल्व करके दिखा देता हूं। आंसर यहाँ पे आप देख लीजिए 3.86। राउंड ऑफ करके हम यहाँ पे लिख लेते हैं 3.87। अब ये जो है ये इंचज है। अब नेक्स्ट स्टेप हो गया हमारा बोबिन कैलकुलेशन। बोबिन कैलकुलेशन के लिए हमें पता होना चाहिए बोबिन का एरिया। बोबिन का एरिया आपको यहां से पता चल गया है, क्योंकि स्टैक का जो एरिया होगा वही बोबिन का एरिया होगा 3.87। तो बोबिन का एरिया हम कैलकुलेट कर लेते हैं। बोबिन की लेंथ इंटू विड्थ के बराबर होगा। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं 3.87 बराबर होगा। लेंथ हमें निकालनी है तो एल लिख देते हैं। विड्थ हमें बोबिन से पता चल जाएगी, यानी कि सॉरी कोड से पता चल जाएगी, जो कि है 1.25 इंचज। इसको यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं। ये वैल्यू नीचे आ जाएगी इसके, और यहां से हमें पता चल जाएगा एल। यहाँ पे आप देख लीजिए 3.096। अभी जो 3.096 है ये इंचज है। इसकी हम बोबिन ले सकते हैं। बोबिन हम ले सकते हैं 3 इंचज इंटू 1.25 इंचज की। तो अब फोर्थ स्टेप की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा टीपीवी कैलकुलेशन होता है। टीपीवी कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए सीए। सीए होता है क्रॉस सेक्शन एरिया, जो कि ट्रांसफार्मर का होगा। बोबिन का प्रोडक्ट हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया हो सकता है। 3.75। अब हमें क्रॉस सेक्शन एरिया पता चल चुका। अब इसके बाद हमारे पास दो रूल होते हैं टीपीवी कैलकुलेट करने के लिए। पहला होता है 7.5 रूल, दूसरा होता है 8 रूल। 7.5 रूल हम जब भी यूज करते हैं जब हमारी कोर न्यू होती है, और 8 रूल का हम पुरानी कोर के साथ यूज करते हैं। नई कैलकुलेशन के लिए मैं 7.5 रूल यूज करूंगा। अब आपको ये चीज ध्यान रखनी है, सीए 7.5 रूल के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करते हैं।
अब इसको डिवाइड कर देंगे हम जब 7.5 को 3.75 से, तो हमको पता चल जाएगा हमारा टर्न्स पर वोल्टेज आंसर आप देख लीजिए 2, यानी कि हमें 2 टर्न्स लगाने पड़ेंगे पर वोल्ट के लिए। अब हमें ये पता चल चुका हमारे कितने टर्न्स लगेंगे, तो इससे हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। जो फर्स्ट हमारा ला सेकेंडरी वन जो था हमारा 30 के लिए था, तो इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। अब हम 30 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, इसी तरह से दोबारा 30 वाले लूप को भी मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, यानी कि हमें 60 टर्न्स प्लस 60 टर्न्स लगाने पड़ेंगे 30 के लिए। इसी तरह से S2 जो कि था 12 का भी इसी तरह से करेंगे। 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से प्लस 12 को भी 2 से। अब यहां से हमें पता चल चुका सेकेंडरी फर्स्ट यानी कि 30 के लिए लूप के लिए हमें 60 प्लस 60 टर्न्स लगेंगे, और S2 जो कि 12 का था उसके लिए भी हमें 24 प्लस 24 टर्न्स लगेंगे। इसी तरह से हम प्राइमरी के टोटल टर्न्स कैलकुलेट कर लेंगे। प्राइमरी में मैंने ली थी 230 वोल्ट AC, तो 230 को भी मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 से, जो कि है 460, यानी कि हमें प्राइमरी में 460 टर्न्स लगेंगे। अब नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा है SWG वायर सिलेक्शन। SWG वायर सिलेक्शन के लिए आपको वायर के एम्पियर पता होने चाहिए। तो आई सेकेंडरी फर्स्ट यानी कि जो फर्स्ट सेकेंडरी लूप था वो जो 30 7 एम्पियर का, तो उसके लिए हमें 7 एम्पियर की वायर की रिक्वायर्ड होगी। और यहाँ पे आप साइड में देख सकते हो चार्ट में 7 एम्पियर के लिए जो सबसे बेस्ट वायर रहेगी वो है 17 SWG। इसी तरह से IS2 जो कि था 2 एम्पियर का, तो 2 एम्पियर की वायर की नीड होगी। 2 एम्पियर के लिए जो बेस्ट वायर रहेगी वो रहेगी 21 SWG। आप साइड में चार्ट में भी देख सकते थे। अब इसी तरह से आई प्राइमरी के लिए हमें पहले एम्पियर पता होने चाहिए। एम्पियर पता करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है VA डिवाइड बाय VIN। अब VA था हमारा 468, इसको डिवाइड कर देंगे VIN से, जो कि थी हमारा 230 वोल्ट AC। आप यहाँ पे वो वोल्टेज लोगे जो आप इनपुट में लेना चाह रहे हो 220 से 240 वोल्टेज, तो इसको कर देते हैं सोल्व। 2.03 राउंड ऑफ करके 2.04, यानी कि हमें 2.04 एम्पियर की वायर लगेगी इसके अंदर। और 2.04 एम्पियर के लिए जो बेस्ट वायर रहेगी वो है 21 SWG। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।